तो तब हमको मालूम पड़ा कि हमारा हिमाचल प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए कहां कहां पहुंचा है। मैं उम्मीद करता हूं, देवी देवताओं से भी प्रार्थना करता हूं कि अब ये छिकड़े का दौर खत्म होना चाहिए अब, और ताकि हम दशहरा भी मना सकें, दिवाली भी मना सकें। जैसे हम पहले आनंद के साथ नाटी डालते, तो अब तो नाटी डालने के लिए भी डर लग रहा है। अब हमें राष्ट्रपति महोदय जी शिमला आए, हमने सोचा नाटी तो सब परेशानी बोलते वो टेस्ट करना पड़ेगा, कोविड का जो RT-PCR करना पड़ेगा, वो करना पड़ा। और उसमें एक ग्रुप ऐसा था बेचारा वो किन्नौर का, उनने बड़ी बड़ी मेहनत की। लास्ट वाले दिन क्या हुआ हो गया कि जब उनको बोला गया कि भाई आप कोविड का टेस्ट करने के लिए, RT-PCR टेस्ट करने के लिए आओ, आप वो टेस्ट करवाया, तो उनमें एक पॉजिटिव निकला, सारी नाटी कैंसिल करनी पड़ी। तो ये बड़ी अजीब सा संकट है दुनिया के सामने, हम और आप लोग। लेकिन बाकी जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में, मैं कहता हूं कि उनको सुबह सौभाग्यशाली जो है, उनको इस दौर में से गुजरना नहीं पड़ा। तो ये हमारा जो ये बैच है, ये कोविड बैच है एक तरह का। हमारे मंत्री भी साथ में हैं, सब साथी हैं, क्या कर सकते हो। लेकिन अनुभव इससे सीखने को बहुत कुछ मिला। हमने कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में कोविड की बेहतर मैनेजमेंट के लिए। अगर कोविड के किसी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो उसको ऑक्सीजन हमने उपलब्ध कराई है। और मैं भाई पीयूष गोयल जी को सुबह सुबह भी फोन करता था, रात को भी फोन करता। जब ऑक्सीजन का संकट आने लगा तो ये सारा महकमा इनके जिम्मे छोड़ा हुआ था। अमित भाई जी ने कहा कि जो भी बात करनी है, ऑक्सीजन की बात करनी है तो उनसे बात करो। तो हम इनसे बात करते थे, और हमको 15 मीट्रिक टन पहले दिया, फिर उसके बाद इन्होंने बढ़ा करके उसको 20 किया, फिर हमने कहा और बढ़ाओ, 30 किया, और बाद में 40 किया, 45 किया। और हमें इस बात की खुशी है कि इतने बड़े संकट में हिमाचल प्रदेश में कोविड के जिस मरीज को बेड की जरूरत पड़ी उसको बेड उपलब्ध कराया, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, और जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी उसको वेंटिलेटर उपलब्ध कराया। तभी संभव हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के लिए अपना स्नेह, अपना प्यार जिस प्रकार से रहता है, हिमाचल को अपने घर की तरह मानते हैं। अभी हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड की वैक्सीन के सिलसिले में अच्छा काम करने की कोशिश की, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य बना जिसने फर्स्ट डोज 100% किया। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की और उनको सूचना दी कि हमने कोविड का फर्स्ट डोज कर दिया। वो तो कर दिया, पक्का कर दिया। मैंने कहा हमने पक्का कर दिया, क्योंकि हमने इसमें मेहनत की, परिश्रम किया। जाकर के डोडरा क्वार में जाकर के वहां पर जाकर के हमने पहुंचाई, वैक्सीन पहुंचाई। और यहाँ मैं पीयूष जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ, यहाँ एक गांव है हमारे सी जिले के अंतर्गत यहाँ इस जिले में एक मलाना गांव पड़ता है। उस मलाना गांव में जब तक देवता की अनुमति नहीं होती है तब तक के लिए वहां पर कुछ नहीं किया जा सकता। वहां पर भी 3-4 घंटे का रास्ता है, पैदल 4-5 घंटे का रास्ता है। तो सड़क करीब पहुंची है लगभग, लेकिन 4-5 घंटे अभी तक भी लगते हैं मलाना गांव के लिए। जगदम्बी ऋषि है, 1 घंटा लगता है। तो हमने कहा कि देवता को मनाने के लिए पूरी टीम मेडिकल की भी भेजी, डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर बैठे, इनको भी साथ में भेजा, पूरी टीम को, देवताओं को भी मनाया, के साथ तो कारदार भी मनाया, जो सारे देवता के कार्टून उनको भी मनाया। और आखिरकार लगभग 1150 लोगों के लिए यहाँ पर वैक्सीन उस गांव में मिला। जब हमने वैक्सीन का इस दौर को ऐसा कर लिया तो मुझे किसी ने बताया कि एक गांव ऐसा है, वहां तो लगेंगे आपको 5 दिन पहुंचने के लिए, वहां पहुंचने के लिए 5 दिन लगते हैं। वो है बड़ा बंगाल, कांगड़ा जिला का एक इलाका, ऐसा गांव है जहां बड़ा बंगाल, जहां 5 दिन लगते हैं पहुंचने के लिए। वहां वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाए? अगर आप क्लेम करेंगे एक तरफ से कि हमने 100% वैक्सीन कर दी, लेकिन कोई बोलेगा कि मलाना बड़ा गांव जो है कांगड़ा का, बड़ा बंगाल जो है, बड़े बंगाल में आपकी वैक्सीन का सारा गांव छूट गया। हमने हेलीकॉप्टर भेजा,
हेलीकॉप्टर भेजा, डॉक्टर भेजा, डिप्टी कमिश्नर भेजा और हेल्थ की टीम भेजी और वहां पर जितने भी लोग थे लगभग 150 के लोग जब वहां पर थे उन सबको वहां पर वैक्सीनेट करने के बाद वापस आए टीम आई। अभी मैं डोडरा कवार गया तो की सेकंड डोज के लिए वहां पर वैक्सीन की जरूरत है, तो मैंने सीएमओ भी साथ में बिठाई अपने हेलीकॉप्टर में और 250 डोज साथ ले करके वहां पर डोडरा कवार में छोड़ करके आया। 100 हाँ 2,500 वैक्सीन वहां पर छोड़ करके आए। बड़ी दिलचस्प बात हुई, एक बुजुर्ग माता जी मिली 105 वर्ष की, मेरे को 105 वर्ष की। मैंने कहा कि वो सुई लगाई कि नहीं लगाई, वो तो हाथ लगाई होती 105 ईयर वैक्सीन लगाई। और अभी भी हम सेकंड फेज वैक्सीन के लिए हम लगभग 47% 47% के करीब पहुंच गए हैं और पूरे देश भर में सेकंड डोज में भी हम सबसे आगे हैं और मुझे उम्मीद है कि नवंबर 30 तक तो हम पूरा सेकंड डोज का भी दौर कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, उन बातों का जिक्र करूंगा तो मुझे लगेगा बहुत वक्त लगेगा। आदरणीय पीयूष गोयल जी को दिल्ली वापिस भी जाना है, अभी जिसका जिक्र कर रहे थे। हमने एक और तरीका जो एमओयू के माध्यम से एक अभी हमने लेटेस्ट जो है वो फ्लिपकार्ट के माध्यम से जो है वो उसमें हमने एमओयू किया और हम ये जो जितने भी हमारे जो ये कुल्लू के हमारी जो टोपी, शॉल, मफलर, ये सारी चीजें और उसके साथ जो हथकरघा से जुड़ी हुई सारी चीजें, इनकी मार्केटिंग के लिए और बेहतर हमको अपॉर्चुनिटी मिल सके, अवसर मिल सके, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी एक पहचान बनाने के साथ साथ में हम इसकी मार्केटिंग कर सके, ये हमने प्रयत्न किया है। जी बिल्कुल। और मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी जो जिन लोगों ने यहाँ संवाद कार्यक्रम में अपनी बात कही, भाई ओम प्रकाश मल्होत्रा जी ने, रूपेश जी ने, किरण कुमार जी ने, उत्तम जी ने, गुलाब जी ने और हमारी बहन ज्वाला जी ने, इनमें बहुत अच्छे अपने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रयत्न करेंगे। हम कोशिश करेंगे, जहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केटिंग के लिए और भी व्यवस्थाओं को जोड़ा जाए और जिसमें विशेष तौर से उसके लिए जो आग्रह आ रहा है कि एयरपोर्ट पर कहीं हमको ऐसी जगह मिल जाए, एयरपोर्ट के अतिरिक्त जो बड़े होटल्स हैं वहाँ पर हमको डिस्प्ले करने के लिए जगह मिल जाए, ये प्रोडक्ट पर इन प्रोडक्ट्स को ये करने के लिए, और यहाँ इस प्रकार से और उसके साथ साथ में जो हमारे जैसे जो एक हाट ऐसी इस तरह से हमको यहाँ पर उपलब्ध हो जाए, कोई जगह ऐसी जहाँ पर इस सारी चीज़ की हम मार्केटिंग ठीक प्रकार से कर सकें, ये आग्रह हम माननीय मंत्री जी के सामने हमने रखा है। और यहाँ एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जो है वो यहाँ कुल्लू में जो मिनिमम फैसिलिटी ऑफ हैंडलूम सेंटर की जो है जो फॉर वीवर्स उसका जो है वो ये दिल्ली का एक्सटेंशन काउंटर है यहाँ पर एक तरह का, और उसको हम चाह रहे हैं कि इसको फुल फ्लैश जो है एक वीवर सर्विस सेंटर जो है यहाँ पर अगर कुल्लू में अगर हमारे हो जाए तो उससे हमें एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगी। सबसे बड़ा इशू यही है कि मार्केट, क्योंकि इसके साथ हमारे हजारों परिवारों का रोजगार जुड़ा हुआ है और उस दृष्टि से हमको इसको और आगे करना है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा और निश्चित रूप से ताकि हम यहाँ रोजगार को और ज़्यादा बढ़ा सके। हिमाचल प्रदेश ने पिछले 50 वर्षों के सफ़र में बहुत तरक्की की है, हम अलग पहचान के साथ पूरे देश में खड़े हैं, लेकिन उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो आगामी हमारे कार्यक्रम स्वर्ण जयंती के होंगे, उन कार्यक्रमों को लेकर के हम आपके बीच में जब आएंगे तो उस वक्त और लंबी बात करेंगे। हमने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश तब और हिमाचल प्रदेश अब,
यानी कि 50 साल पहले जब स्टेटहुड का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिला था, तो उस वक्त हम कहाँ थे, रोड नेटवर्क में हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। उस वक्त एजुकेशन के सेक्टर में हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। उस वक्त हम हेल्थ के सेक्टर में कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। उस वक्त हम हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के सेक्टर में कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। इस सारी की एक बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी हम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उस दृष्टि से आज का ये विशेष तौर से, क्योंकि भारत का हमारा 75वां जो ये चल रहा है, क्या इसका नाम हम बोल रहे हैं, अमृत महोत्सव के नाम से इस कार्यक्रम को पूरे देश भर में किया जा रहा है। उसका भी हम हिस्सा बने, उस कार्यक्रम को भी हम आने वाले समय में अनेकों कार्यक्रम आ रहे हैं। लेकिन स्वर्ण जयंती के इस कार्यक्रम में हम यही एक कि 50 साल के सफर में जो भी हिमाचल प्रदेश ने जो हासिल किया, ये नेता को श्रेय नहीं, ये सब हिमाचल प्रदेश की जनता को श्रेय जाएगा। ये हम इस बात को कहना चाहते हैं, क्योंकि एक मजदूर से लेकर के एक इंजीनियर तक, एक साधारण व्यक्ति से लेकर डॉक्टर तक, साइंटिस्ट तक जो है, उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, अपने अपने फील्ड में योगदान दिया है, तब जाकर के हिमाचल आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तो इसलिए इस श्रेय को हम डेडिकेट अगर करेंगे तो किसी एक व्यक्ति को नहीं, दो व्यक्ति को नहीं, हम हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को, हिमाचल प्रदेश की जो हमारी जनता है, भोली भाली जनता है, उनको इसको समर्पित करेंगे। क्योंकि उनके परिश्रम के कारण हिमाचल आज सफर करते हुए इस मुकाम पर पहुंचा है, अलग पहचान के साथ पहुंचा है, अलग सम्मान के साथ पहुंचा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय पीयूष गोयल जी का ये कार्यक्रम हमने ऐसे जोड़ दिया, जबरदस्ती जोड़ दिया है। और हालांकि इनका कार्यक्रम वापिस जाने का था, लेकिन हमने कहा कि आप कुल्लू जा रहे हैं तो आपके पास ये महकमा भी है, और इस कार्यक्रम में आप जुड़ करके हमारे सब लोगों को यहाँ जो आपने शुभाशीष दे, ये मैंने विशेष निवेदन किया और आपने सहजता से स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय। आपकी अभिव्यक्ति के लिए आपका आभार। विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित मेगा क्लस्टर योजना के तहत प्रदेश में 5000 हस्तशिल्प हथकरघा लाभार्थियों को टोल किट और भारत सरकार द्वारा जारी पहचान कार्ड वितरित किए जाने हैं, जिनमें से आज सांकेतिक रूप में यहां से 10 लाभार्थियों को टोल किट और पहचान कार्ड महोदय जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये टोल किट और पहचान कार्ड अपने कर कमलों द्वारा लाभार्थियों को वितरित करने की गुजारिश। श्री युवराज सुपुत्र श्री युगल वुड क्राफ्ट के क्षेत्र में कृपया मंच पर आ जाएं, कम समय लेते हुए। इसके पश्चात श्री प्रकाश चंद सुपुत्र श्री गेरूराम वुड क्राफ्ट के क्षेत्र में ही अंजना देवी पत्नी श्री टेक सिंह हैंडलूम के क्षेत्र में, अंजना देवी श्रीमती निशा देवी पत्नी
सर निशा देवी के पश्चात श्रीमती गायत्री पत्नी श्री महेश्वर सिंह, इन्हें भी हैंडलूम के क्षेत्र में श्रीमती शोभा पंचपराचार्य, हैंडलूम के क्षेत्र में ही श्रीमती शोभा, और उसके पश्चात लाजवंती, श्रीमती लाजवंती पत्नी श्री मदन लाल, श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री टेकराम, रामेश्वरी देवी जी मंच पर आ जाएं। इसके पश्चात सुमन लता जी, पुत्री श्री रंजीत सिंह, हैंड एम्ब्रॉयडरी के क्षेत्र में, और इसके पश्चात चित्ररेखा पुत्र श्री उदयराम, ये बंजार के रहने वाले हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी के क्षेत्र में, और इसी प्रकार विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित समर्थ योजना के अंतर्गत बुनकर सेवा केंद्र कुल्लू द्वारा बुनकरों को बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया। इसी संदर्भ में लाभार्थी बुनकरों को सांकेतिक रूप में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। मोनिका पुत्री सोहन सिंह, रमीला पुत्री देवी पुत्री श्री नाथुराम जी, थोड़ा ऐसे हो जाओ, थोड़ा खुल जाओ, मीरा देवी दिलेराम जी, सुनीता पुत्री श्री अमरनाथ जी। ये प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए लाभार्थी आज के कार्यक्रम में सामान्य मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हमारे मध्य यहाँ उपस्थित है। गत दिन हमारे प्रदेश की राजधानी पहाड़ों की रानी शिमला में उपस्थित थे। देवभूमि कुल्लू में हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों के इस संवाद कार्यक्रम में पधारे माननीय महोदय का हिमाचल वासियों की ओर से तहे दिल से आभार। अब माननीय महोदय से प्रेरणा, मार्गदर्शन, उनकी अभिव्यक्ति, संबोधन के लिए विनम्र आग्रह। मेरे परम मित्र
भाई श्री जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने गत 4 वर्षों में हिमाचल में ऐतिहासिक विकास के कार्य किए। कोविड में बहुत व्यक्तिगत तौर पे संघर्ष किया। कोविड के समय में खुद भी जब उनको कोविड हुआ था तब भी लगे रहे देश की जनता की, प्रदेश की जनता की चिंता करते हुए। ऐसे बहुत ही लोकप्रिय सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, मेरे मित्र श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, शिक्षा मंत्री, और आप इस सब के यहाँ के लोकप्रिय चुने हुए प्रतिनिधि, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक माननीय श्री महेश्वर सिंह जी, जिनका वास्तव में मेरे पिताजी के साथ संबंध था और मैं उनको सबसे पहले शायद 1990 में यहाँ पे मिला था। सभी गणमान्य महानुभाव मंच पर, मंच के नीचे, यहाँ पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में, खास तौर पे बुनकर बहनें और सभी यहाँ पर उपस्थित कलाकार भाइयों और बहनों, अलग अलग विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, वास्तव में मेरे लिए आज का दिन जिंदगी भर के लिए एक यादगार का दिन रहेगा। एक साल से मेरी बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आऊं और अटल टनल, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाया गया है, जिसकी कल्पना अटल जी ने की थी, जिसकी पूरी योजना अटल जी के समय स्वीकृत हुई थी। और इतना सुंदर वो दृश्य था जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए। उन्होंने पूरा टनल का उद्घाटन के साथ साथ दौरा किया और टीवी पे हम सब देख रहे थे और इतना सीना चौड़ा हो रहा था देख के कि भारत में इतनी ऊंचाई पे इतना लंबा 9 किलोमीटर लंबा टनल, जिससे पूरे हिमाचल को एक प्रकार से जोड़ने का बड़ा साधन बन गया। लाहौल स्पीति वगैरह के लिए एक 12 महीने की कनेक्टिविटी बन गई। बहुत इच्छा थी देखने की। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए मुझे शिमला बुलाया, तब मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं अटल टनल भी देखना चाहता हूं। मेरा लगभग बचपन से ही अटल जी के साथ बहुत स्नेह रहा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। उल्टे मेरी आखिरी जो यहाँ की यादगार है, वो अटल जी जिस घर में रहते थे मनाली में, उसी के विजिट की यादगार है। मैं यहाँ मनाली आया था आज से शायद 23 साल पहले, कुल्लू मनाली आया था। और वास्तव में अटल जी का जो प्यार था हिमाचल के प्रति, अपनापन था। वो हिमाचल को अपना ही मानते थे कि मैं हिमाचली हूं और हिमाचल मेरा है। और वही आज के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में हमें देखने को मिलता है। जब भी हिमाचल की बात आती है तो उनके मन में एक विशेष जुड़ाव हिमाचल और हिमाचल के एक एक गांव, एक एक व्यक्ति के साथ देखने को मिलता है। कई वर्ष उन्होंने हिमाचल में पार्टी का काम किया।
मुझे तो लगता है कि एक एक जिला अच्छी तरह जानते होंगे, एक एक कार्यकर्ता को नाम से पहचानते होंगे। और हथकरघा का क्षेत्र हो, हस्तशिल्प का क्षेत्र हो, इसमें तो उनका पक्का मानना है कि बहुत असीम संभावनाएं हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे लाखों बुनकर देश भर में जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी बताया गया कि रजिस्टर्ड बुनकर जो हथकरघा क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लगभग 13,572 बुनकरों की तो सूची विभाग के पास है। शायद असली में तो 20-22 हजार होंगे। और जो आज मैंने कला भी देखी, जिस प्रकार से एक एक प्रोडक्ट का, और ये तो वास्तव में बहुत ही सुंदर है। जिसने भी ये बनाया, मैं उनको दाद देता हूं। अच्छा, लेकिन कमी रह गई है इतने वर्षों के बाद भी। माननीय जयराम जी ने बताया वो स्वयं भी करते थे, लेकिन तब तो परिवार के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता था। अब इतने वर्ष बाद इसकी कमर्शियल वैल्यू तो थोड़ी बहुत मिलनी शुरू हुई है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी बहुत पोटेंशियल है। अगर इसकी हम डिजाइनिंग सुधार कर सकें, स्टैंडर्डाइजेशन या गुणवत्ता को सुधार करें, इसकी क्वालिटी, और छोटी छोटी बातें होती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत छोटी छोटी बारीक चीजों पे उनकी नजर जाती है। अगर हम इसकी डिजाइनिंग पे, विशेषकर इसकी पैकेजिंग पे थोड़ा और ध्यान दें, और फिर जैसा मेरे छोटे भाई ने बताया, इसकी मार्केटिंग को और आधुनिक बनाएं, तो मुझे लगता है कि जो सही कीमत, सही दाम, सही एक प्रकार से मानधन मिलना चाहिए ये एक एक शिल्पकार को, एक एक बुनकर को, अपने हैंडीक्राफ्ट्स का, हैंडलूम्स का, वो मिलने की पूरी संभावना है। और मुझे तो अभी विभाग में बहुत कम समय हुआ है, 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन एक हमने कमेटी बनाई है। पिछली बार नेशनल हैंडलूम डे के दिन एक छोटी टोली को बिठाया है कि वो देखें कैसे हम इसके बाजार को बढ़ाएं, कैसे इसकी सही कीमत बुनकरों तक पहुंचे। आज के दिन लगभग इसका 10,000 करोड़ का निर्यात होता है, उसको कैसे बड़ी छलांग लगाई जाए, बड़े रूप में बढ़ाया जाए, कीमत भी सही मिले, वॉल्यूम और उसकी पूरी जो निर्यात होता है उसकी हम एक प्रकार से सही कदर हैंडलूम सेक्टर को पहुंचाने के लिए इस कमेटी को निर्देश दिया है कि वो कुछ अच्छे सुझाव दें। कई बार सुझाव आते हैं कि एक छोटी सब्सिडी दे दो, एक थोड़ा सा इंसेंटिव दे दो। मेरा मानना है उससे हम लॉन्ग टर्म के लिए, भविष्य में कोई लंबे अरसे के लिए इस क्षेत्र का उद्धार नहीं कर पाएंगे। ये शायद राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात नहीं लगेगी आपको, लेकिन मेरे पूरे लंबे बिजनेस के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि छोटी मोटी इंसेंटिव, छोटे मोटे सब्सिडी के बदले हमने सबने मिलकर, और मैं चाहूंगा कि जयराम जी आप भी एक छोटा ग्रुप बनाएं जो सोचे कि कैसे हम मार्केटिंग में इनका कनेक्ट सही तरीके से देश और विदेश में पहुंचा पाए, कैसे जो इनकी इनके सामान की गुणवत्ता है उसमें डिजाइन और पैकेजिंग से जोड़ के इसको कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए और शहरों में भी इसकी सही कदर पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज के टूल किट दी जा रही है। वास्तव में आप अगर व्यक्ति को अपने हुनर
का इस्तेमाल करने के लिए, उस अपने हुनर को पेश करने के लिए मजबूत बनाते हैं, उनके हाथों को मजबूत बनाते हैं, तो वो सही मायने में अच्छी पहल है। टूल किट कैसे सबको मिले, जो अभी मैं लूम्स देख रहा था, अगर उसमें कुछ आधुनिक हो सकता है तो हम आपकी सबकी लूम्स को कैसे थोड़ी और आधुनिक बनाएं, जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़े और ज़्यादा उत्पादन बढ़ सके, क्वालिटी और सुधर सके। इन सब चीज़ों पे मैं चाहूँगा कि विभाग भी चिंता करे और आप लोगों से भी कुछ सुझाव आ सके तो बहुत अच्छा होगा। और कई सुझाव तो आज हमारे कुछ बुनकरों ने दिए भी, वो भी सुझाव मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ। लेकिन लगता है कि आज जो मुझे सुनने को, सीखने को, देखने को मिला, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से पाठशाला के रूप में आज का दिन मेरे लिए यादगार रहेगा। और हमारी बहन श्रीमती ज्वाला जी ने जो इस प्रकार का काम किया है, उसकी तो जितनी दाद दी जाए वो कम है। श्रीमती ज्वाला शर्मा जी ने लगभग 30 वर्षों से बुनकरों की सेवा की है और जैसा मुझे बताया गया कि 20 बुनकर से शुरू करके आज लगभग 300 बुनकर उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी आजीविका इनके प्रयासों से चलती है। तो मैं तो ढूंढ रहा था कि किसका सम्मान किया जाए, तो मैं हाथ जोड़ के आपकी विनती करता हूं कि आप ऊपर आए। इसका सही मायने में आपको भी शोभा देगा। ये उसके पास दिलीप के पास। भाई 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 इस थोड़ा सा भाई आप देख रहे हैं मोबाइल थोड़ा पीछे आओ ना। बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। अब मुख्यमंत्री जी ने वैसे मुझे और गोविंद जी ने धर्म संकट में तो डाल ही रखा है कि भाई यहाँ पे आए हो तो अटल टनल और हमारे बुनकरों के इतने अच्छी चीजें देखने का टैक्स तो देना पड़ेगा। तो मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि अब दिल्ली जाते ही मैं अपने विभाग को आदेश दूंगा कि यहाँ पे पूरा वीवर सर्विस सेंटर और डिजाइन रिसोर्स सेंटर कुल्लू में खोला जाए। मेरी दरख्वास्त है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसे सरकारी कार्यक्रम होते हैं कि शुरुआत होगी जमीन खरीदो फिर बिल्डिंग बनाओ, उसके बदले अगर कोई यहाँ बनी बनाई जगह मिल सके तो हम उसको और जल्दी शुरू कर पाए। पैसा जितना बिल्डिंग बनाने में खर्चा करो, जमीन पे खर्चा करो, उसके बदले वही पैसा हम कैसे और ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट में हुनर इनका और अच्छा बनाए, डिजाइनिंग के लिए क्या यहाँ पे इनको टूल्स लगते हैं या इक्विपमेंट लगता है, ऐसी कोई आप अगर जगह ढूंढ लें तो मेरी तो कोशिश रहेगी कि अगले 12 महीने के अंदर इसको शुरू करने के लिए हम सब प्रयत्न करें। आज की जो फैसिलिटी है वो एक तरीके से दिल्ली के फैसिलिटी या दिल्ली के दफ्तर का सिर्फ एक एक्सटेंशन के रूप में काम कर रही है। पूरा एक सेंटर बनने से यहीं के डिजाइन्स देश और दुनिया में जाएंगे, यहीं पे डिजाइनर्स आके आपके डिजाइन की कैपेबिलिटी, आपके डिजाइन के जो काबिलियत है इसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरे राज्य के लिए एक बहुत लाभदायक रहेगा। वैसे तो पूरे राज्य में कई जगह कुल्लू और मनाली के अलावा भी मंडी में तो खुद जयराम जी बता रहे हैं वो खुद किया करते थे। कांगड़ा, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, कुछ मात्रा में शिमला में भी
हमारे बुनकर भाई बहन काम करते हैं, पर केंद्र उसका कुल्लू में बना के और पूरे राज्य की सेवा करे, ऐसा एक डिजाइन रिसोर्स सेंटर और वीवर सर्विस सेंटर बनाने का काम हम जल्द से जल्द यहाँ पे शुरू करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष आजादी के हो गए और हिमाचल का स्थापना का 50 वर्ष, स्वर्णिम वर्ष दोनों इस वर्ष हम मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे और ज्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता है जब हम यहाँ पे अपने बुनकरों की भी इज्जत बढ़ाएं और बुनकरों के लिए भी एक ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करें जिससे इनका सामान देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सही दाम पे, सही कीमत पे जा सके। और इसके लिए मार्केट करेक्ट जो हमारे भाई बता रहे थे उत्तम चंद जी, कि उन्होंने ई कॉमर्स के माध्यम से एक कनेक्ट करने की कोशिश की है। मुझे लगता है इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं। मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसे लोग जो टेक्सटाइल सेक्टर के साथ, कपड़ा उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ अच्छे 5 सितारा होटल वगैरह के लोगों से भी बात करेंगे कि हमारे जो बुनकर काम करते हैं या जो कामगार हस्तशिल्प का काम करते हैं या जो खादी के साथ जुड़े हुए लोग हैं या जो हमारे ट्राइबल इलाकों में बहुत सुंदर सुंदर वस्तु बनाते हैं, इन सब के लिए कुछ अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामान को दिखाने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए व्यवस्थाएं बने। मेरे मन में जयराम जी कल्पना है कि ऐसी कुछ किया जाए कि 15 दिन के लिए समझो कुल्लू की कई चीजें हैं, तो 15 दिन के लिए कुल्लू की सब चीजें वहां पे आके दिखाई जाए, जिसमें से फिर वो ई कॉमर्स वाले और अलग अलग बायर्स जो है या दुकान वाले लोग हैं, वो लोग वहां पे आके उसको देख सकें, उसको समझ सकें, उसका सही कीमत लगा सकें। फिर अगले 15 दिन लाहौल स्पीति से लोग जाएं वहां, फिर अगले 15 दिन, तो इस तरीके से टर्न बाय टर्न सबको मौका मिले अलग अलग जगह। और ये तो देश भर में हमारे जो बुनकर हैं उनका भी सामान को प्रोत्साहन मिलने का मौका मिलेगा। तो ऐसी कुछ कल्पना, ऐसी कुछ आइडियाज अगर आप लोग के पास भी हो तो आप भी हमारे पास भेजना, हम भी इस पे विचार करेंगे। और ये जो आपका क्षेत्र है, इसको कैसे दूर दराज तक पहुंचा सके, इसके लिए जरूर पूरा प्रयत्न करेंगे। जो शॉल्स देखिए आज, जो मेरे ख्याल से मेटल के भी कुछ प्रोडक्ट्स बहुत सुंदर आज देखने को मिले। टोपी तो शायद आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि टोपी अगर विदेश में भी जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे पहुँचती है और लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। ये अच्छी डिज़ाइन की भी टोपी होती है, गर्म भी होती है। मुझे मालूम नहीं, सिर्फ लोग शायद कान ढकने के लिए भी इसमें कुछ चाहते होंगे, क्योंकि कई जगह जो बहुत सर्दी होती है वहाँ पे लोग कान भी ढकना चाहते हैं। तो कुछ डिज़ाइन करवाइए आप लोग, कुछ ऐसी चीज़ जो इसकी ब्यूटी खराब नहीं हो, लेकिन साथ में कान भी ढक जाए, तो शायद इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ सकता है, खासतौर पे सर्दियों में या उन देशों में जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल से हम सब अलग अलग प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं। हम सब अलग अलग प्रकार से अपने काबिलियत से, खासतौर पे जो यहाँ पे हस्तशिल्प के कामगार हैं या हथकरघा के बुनकर हैं, वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं देश भर में, विदेश में। और इसको सही इज्जत मिले, उसके लिए भी ये जो आज प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं, प्रमाण पत्र से आपकी पहचान बनती है,
आप जहाँ भी जाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामान को बेचते हैं, लोग उसको समझ पाते हैं कि ये वास्तव में कुल्लू के हैं, ये वास्तव में लाहौल स्पीति के हैं। और इसी के साथ साथ ये जो डिज़ाइंस हैं आपके, इसको भी हमने पेटेंट करना चाहिए या इसके ऊपर ट्रेडमार्क लेके इसको भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये यहाँ की प्रोडक्ट, यहाँ की पहचान अच्छी तरीके से बने। वैसे तो मुझे लगता है जीआई का टैग तो है, जीआई का टैग यहाँ पे हमें मिला हुआ है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जिससे कुल्लू के डिजाइन को या कुल्लू के प्रोडक्ट को और कोई बना के बेच नहीं सकता है कुल्लू के नाम से। तो वो तो हमने कुल्लू की शॉल, किन्नौर की शॉल, इसको जीआई प्रोडक्ट्स के रूप में निर्धारित किया हुआ है। और भी आइडेंटिफाई करिए, अगर और कोई भी प्रोडक्ट्स है जो विशेषकर यहाँ की पहचान है, उसका भी जीआई टैग करने में हम मदद कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए, जो लोग इस उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं, हमें कोई भी महिला उद्यमी या कोई स्टार्टअप जब कोई ट्रेडमार्क या पेटेंट या जीआई के लिए अप्लाई करते हैं, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस पे रिसर्च करके पेटेंट लेता है, तो उस पर बहुत ही कम कर दिया है उसकी डिज़ाइन, उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, यानी शायद 80% डिस्काउंट कर दिया है। तो बहुत कम खर्चा होता है, लेकिन उसके बाद कोई आपके डिज़ाइन को कॉपी नहीं कर सकता। तो इसका भी लाभ आप लोग लें, लेकिन फोकस ये रहे कि कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं एक एक बुनकर को, कैसे ये क्षेत्र अपने आप में आत्मनिर्भर हो, और उस दिशा में अगर हम निवेश करते हैं, उस दिशा में हम अपने सब काम को आगे बढ़ाते हैं, तो ये लंबे समय के लिए ये क्षेत्र अच्छा चलेगा, अच्छा रोजगार का भी आप सबको साधन बनेगा, और हिमाचल की और कुल्लू मनाली, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी, इन सबकी पहचान विश्व भर में आपकी कला से बनेगी। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। डॉक्टर सूरज ठाकुर जी ने, जो इतिहास का भी संकलन कर रहे हैं, उन्होंने भी एक अच्छे भगवान राम के साथ जुड़े हुए कहानियों के साथ हमको आपके कला की पहचान दी, और जो नृत्य नाटिका भी हुई, जिसमें बहुत ही सुंदर हिमाचल के और कुल्लू की नृत्य का मुझे देखने का अवसर मिला, उन सबको भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सभी यहाँ पे आए, और आप सभी ने जो बहुत सुंदर प्रदर्शनी बनाई, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। फिर आऊँगा, जल्दी आऊँगा, और आगे के लिए और आपके साथ चर्चा करके रास्ता बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।